हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का ज्योति कोचिंग सेंटर में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं बहुत बेहतरीन टॉपिक जो आप लोग को इस रुझान में मज़ा आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें एआईएन का प्रयोग में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं और बता देना चाहता हूं कि वाकई में आपका एआईएन का प्रयोग जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल दूर हो जाएगा। कहना क्या है, बहुत लड़के कहते कि ये छोटा है सर। अरे कहना कि एक छोटी सी टहनी एक दिन पतवार बनेगी। अरे एक छोटी सी टहनी एक दिन पतवार बनेगी, एक छोटी सी चिंगारी दहर का अंगार बनेगी। सर्वदा करे कि रोदी गई मिट्टी एक दिन कुतुब मीनार बनेगी दोस्तों, कुतुब मीनार बनेगी दोस्तों। मैं आप लोग को एक छोटी सी बातों को बहुत बड़ी बात कह दिया। ये छोटा मत समझो। ये इनका प्रयोग जो अगर समझ लेगा, मेरी बात को समझ लेगा, तो वाकई में बता रहा हूँ कि अब ये इनका प्रयोग एसएससी, सीजीएल, एयरफोर्स, नेवी और गांव घर के बच्चे भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, आप गौर से इसे देखिएगा। देखते हैं बच्चों ए और एन का प्रयोग। देखिए सबसे पहले ये जानिएगा कि ए और एन का प्रयोग होता कहाँ है, कहाँ करते, किस सिचुएशन में करते हैं, क्यों, इसको देखिए ध्यान से। ये होता, देखिए सिर्फ ये जानिएगा, पहला आपका नंबर होगा कि ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये समझिएगा। ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन में किया जाता है। काउंटेबल नाउन में किया जाता है दोस्तों। काउंटेबल नाउन का मतलब कि जिस वस्तु को हम गिन सकें वहां पे हमें ए एन का प्रयोग करना चाहिए। जिसे गिना जा सके वहां ए कमा एन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए कितनी आसान बात है। हम ए एन का प्रयोग कहीं कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहला आसान विधि है कि जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को हम गिन सकें वहीं पे ए और कमा एन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे वो समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे हमने कहा यह एक एग्जाम्पल है, जैसे है यह एक लड़का है, तो देखिए ऐसे ही लड़कों को मैं गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5, ये काउंटेबल नाउन है, लड़का गिन सकते हैं। तो हाँ बेटा हम इसमें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दिस इज अ बॉय। देखिए ये बॉय है, बॉय को हम गिन सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ किसका प्रयोग किए, हम ए का प्रयोग किए। अगर नहीं गिन पाते तो नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे फिर देख लीजिए, यह एक संतरा है। देखो बेटा संतरा गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 गिन सकते हैं संतरा। तो इसको कैसे करेंगे, दिस इज, एन लगा लगे बेटा, एन ऑरेंज होगा, ऑरेंज। देखो गिन, इसीलिए तो देखो बेटा जिस नाउन को, मतलब किसी नाउन को गिन लेंगे तो ही वहीं पे हम और एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड में कराऊं। यदि जिस नाउन को या कह सकते हैं, इसे अनकाउंटेबल नाउन को कह सकते हैं, या अनकाउंटेबल
नाउन कह सकते हैं इसको, अनकाउंटेबल नाउन। माने जिस अनकाउंटेबल नाउन को, यानी क्या का मतलब कि जिसे गिना ना जा सके वहाँ ए कामा एन का प्रयोग नहीं करते हैं बेटा, नहीं करते भैया, नहीं करते हैं। अब कैसे, जैसे लड़के कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कैसे करते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं, इसको डिलीट कर देते, कुछ ऐसे कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, कुछ बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है ऐसे कर देते हैं। जैसे कोई कह दिया, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे कोई कह दिया कि यह एक पानी है, बहुत सारे लड़कों ने ऐसे बना देते हैं। एक आ गया तो ऐसे लड़के बनाते हैं कि दिस इज अ वाटर, बहुत सारे लड़के ऐसे बनाते हैं। बेटा ये गलत है भैया, ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? अभी आपको मैंने डिफिनेशन में बताया था कि यदि, देखिए आप बताया कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, अब तक काउंटेबल नाउन नहीं होगा तब तक ए एन का प्रयोग नहीं। तो बताइए भैया, यह एक पानी, क्या पानी को आप गिन सकते हैं? एक पानी, दो पानी, तीन पानी, नहीं गिन पाएंगे ना, तो इसलिए ए एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। कभी कभी ऐसे लड़के कह देते भूल कर, जैसे बोलते कि वह एक सूचना है, तुरंत लड़के क्या करते हैं, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है ऐसे करते हैं, डैट इज एन इंफॉर्मेशन, ऐसे करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि सूचना जो आप गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। मैंने बताया कि कहीं भी ए एन का प्रयोग वही कर सकते हैं जो काउंटेबल नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल में नहीं कर सकते। तो लड़के ऐसे बनाते हैं। तो इसी को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर वो चीज़ जान जाएंगे तो आप कर लेंगे पानी का पानी और दूध का दूध कैसे होता है। ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, बहुत कम समय में। देखिए आपने जानते होंगे वावेल जानते होंगे, वावेल स्वर कितने होते हैं? स्वर आप जानते होंगे 5 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, है कि नहीं है? सब लोग को पता है। कॉन्सोनेंट जो होता है, सब लोग जानते हैं कि कॉन्सोनेंट कितना होता है। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21 होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक नया मेथड, नया तरीका, नया एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा। अगर ये आप जान जाएंगे तो ए और एन का प्रयोग कहीं गलत कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के बताते हैं कि जहाँ, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि जहाँ वावेल्स, यानी जहाँ वावेल्स आ जाए, बताते हैं कि ए ई आई ओ यू जहाँ आ जाए, जहाँ दिख जाए वाक्य में, तहाँ हमको एन लगा देना है। बहुत लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जहाँ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जहाँ व्यंजन 21 व्यंजन जहाँ दिख जाए, जहाँ ए लगा, जहाँ ए का प्रयोग करते हैं। ये तो नहीं कि इस तरह से बच्चे बहुत गलत कर जाएंगे, कन्फ्यूजन में ही पड़ जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप जान जाएंगे तो कभी कन्फ्यूज नहीं होते हैं। मैं इसी को अपने भाषा में, अपने डिजाइन से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिसको वावेल्स, जिसका नाम है शॉर्ट कट वावेल्स, ये लड़के जिस दिन जान जाएंगे शॉर्ट कट वावेल्स, एक होता है शॉर्ट कट वावेल्स, अगर जान जाएंगे तो आप कभी भूलकर भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते कौन सा होता है, वावेल्स होता है। ठीक है, कौन सा होता है ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। पहले होता है ए ई एफ एच आई
L M N O R S X, ये हमारे वॉवेल्स हैं, शॉर्टकट वॉवेल्स। ये टोटल 12 होते हैं। ये वॉवेल्स 12 होगा। जिस दिन ये सबको पता चलेगा किसी भी छात्र को, तो इससे आप और आसानी से और एन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये शॉर्टकट वॉवेल्स कहाँ यूज होता है, किस प्रकार का यूज होता है, देखिए कैसे जाने कि ये शॉर्टकट वॉवेल्स है। देखिए सभी में अ से अंक तक वर्ड यूज रहेंगे। देखिए कैसे, अगर इसको ए लिखेंगे तो ए, देखिए ए आ में आया है। फिर लिखेंगे यहाँ तो ई लिखेंगे, जो का किसमें आया है, हमारा आ में। अब लिखेंगे एफ, देखिए एफ है जो इसमें आया। अब लिखेंगे एच, देखो एच आएगा। लिखेंगे आई, कोई वर्ड ना लिखे ऐसा कि इसमें नहीं आता हो, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्टकट वॉवेल्स। जिस दिन इसको पता चल जाएगा तो बहुत बड़े से बड़े एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने कह दिया कि भैया ये बताओ, कोई पूछ दे कि जिससे ये पूछे कोई कि यह एक कला का अध्यापक है, मास्टर है कला का, पूछ दिया कला का मास्टर, तो आप क्या बोलते हैं, यह एक कला का अध्यापक है। तो कैसे बोलते हैं, दिस इज, आप क्या बोलते हैं, डॉट 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 मैं, होता है ना। अब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, होता है कला का अध्यापक, मास्टर ऑफ आर्ट होता है। अब बताओ ये हमारा शॉर्टकट वॉवेल्स हो गया। अब देख, तो अब लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, एम ए, लिखेंगे एम ए। अब देखो ए आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत लड़के का देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट में एम आ गया है तो ए लगाते, तो इसे बाबू गलत हो जाएगा, नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एन होता है। क्या होता है, एन होता है। इस तरह बहुत सारे आप इस पर चाहेंगे तो वर्ड को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा वीडियो रहा। अगले वीडियो में आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा। और जो आप लोगों ने हमारे पहला वीडियो अभी जो मैंने आपको पर्सन का बताया था, उसमें आपने बहुत प्यार दुलार दिया, बहुत अच्छे प्रकार से लाइक किया और हमें बड़ी खुशी मिली। हमारे अंदर आपने जज्बा भर दिया कि सर आप अच्छे पढ़ाते, हमको समझ में आ गया है। तो आप इस वीडियो को देखकर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट करिएगा, सर इसके आगे और बताइए, इसमें और है अगला भाग जो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भी होगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जय हिंद, जय भारत। बहुत आप लोग का शुक्रगुजार हूं जो हमको बहुत आगे बढ़ाने का, हमारे अंदर जज्बा डालने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।